छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का सीएम योगी का आदेश। एक्स पोस्ट पर लिखा, उसकी गतिविधियां समाज विरोधी है, नहीं राष्ट्र विरोधी हैं। सीएम योगी ने लिखा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण होगा। छांगुर बाबा के बंगले पर बुलडोजर एक्शन। बलरामपुर के मधुपुर बंगले पर बुलडोजर चला। पहले तहसीलदार ने मकान की दीवार पर चिपकाई थी नोटिस। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार है छांगुर बाबा। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा ऐलान। बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण। सीएम नीतीश ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी। युवाओं को नौकरी देने के लिए मददगार साबित होगा। पटना के चर्चित गोपाल खेमका मर्डर केस का एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर। पटना के माल सलामी इलाके में मारा गया विकास उर्फ राजा। दबिश के दौरान विकास ने पुलिस पर की थी फायरिंग। शूटर उमेश ने विकास से खरीदे थे हथियार। गोपाल खेमका मर्डर केस में बड़ा खुलासा। खेमका की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। शूटर उमेश को 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। उमेश 24 जून को दिल्ली से पटना आया था। दिल्ली में विजय के नाम से रहता था। उमेश पटना सिटी का ही मूल निवासी है। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पटना सिटी से उमेश नाम का एक शूटर बीती रात गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार शूटर उमेश की निशानदेही पर कोतवाली थाना के पास उदयगिरी अपार्टमेंट में रेड। फ्लैट नंबर 601 से 2 लोगों से हिरासत में लिया गया। गोपाल खेमका मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। बिल्डर अशोक शाह से भी कारोबारी की दुश्मनी की बात सामने आई। अशोक साव पर 10 लाख की सुपारी देने का आरोप। गैंगस्टर अभय वर्मा को खेमका की हत्या की सुपारी दी गई। गोपाल खेमका मर्डर केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली से लेकर बिल्डर अशोक साव को गिरफ्तार किया गया। खेमका के घर के गेट पर पहले से तैनात शूटर खेमका जैसे ही क्लब से निकले खबरी ने शूटर्स को खबर दी। घर का गेट खुलने से पहले ही शूटर ने खेमका को गोली मारी। शूटर ने खेमका को सीधे सिर पर मारी थी गोली। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीर के साथ किया एक्स पोस्ट। लिखा, दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। गोपाल खेमका मर्डर के केस पर जेडीयू के राजीव रंजन बोले, नीतीश कुमार की हर घटना पर नजर। हत्याकांड के एक आरोपी को मार गिराया। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा कि नीतीश सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बिहार में कानून राज नहीं, जंगल राज है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा कि सीएम नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए रचा जा रहा है षड्यंत्र, जल्दी होगा पर्दाफाश। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक। कहा कि बिहार चुनाव में दोनों पार्टियों को मिलेगी करारी हार। मुंबई के मीरा रोड में मनसे के मोर्चे को नहीं मिली परमिशन। पुलिस ने लोगों से भीड़ को हटाने की अपील की। मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। परमिशन नहीं मिलने के बावजूद जुटे थे कार्यकर्ता। हिरासत में लिए जाने से पहले एमएनएस कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। मोर्चे को परमिशन नहीं मिलने पर मीरा रोड पर प्रदर्शन किया। मुंबई में मीरा रोड में मराठी स्वाभिमान मोर्चा को इजाजत नहीं मिलने पर सियासत गरमाई। एनसीपी विधायक रोहित पवार बोले कि यह सब बिहार और बीएमसी चुनाव के लिए किया जा रहा है। मराठी मोर्चे को इजाजत नहीं मिलने पर शिंदे सेना ने भी खफा। मंत्री प्रताप सरनाइक बोले कि मैं मंत्री पद में हूं, पहले मराठी हूं। पुलिस बीजेपी की तरफ से काम करना करें। पुलिस परमिशन ना देने पर मुंबई में मराठी स्वाभिमान मोर्चा फिर भी जारी रहा। निर्धारित रूट पर मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक डांस के साथ किया गया स्वागत। ब्राजीलिया के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का स्वागत किया। मंत्रोच्चार के साथ स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा के साथ मुलाकात करेंगे। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, कृषि और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी गई अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जांच के शुरुआती निष्कर्षों पर आधारित रिपोर्ट सौंपी है। एमपी के रीवा में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने डॉक्टर पर लगाए उत्पीड़न के आरोप। ईएनटी डॉक्टर अशरफ के खिलाफ जांच के लिए टीम का गठन। एमपी के रतलाम में मोहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने वाले 4 आरोपी अरेस्ट किए गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ पर थूकने के बाद बवाल। श्रद्धालुओं ने जमकर काटा हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। कांवड़ पर थूकने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। सीएम योगी ने कांवड़ रूट का हवाई सर्वे भी किया। गाजियाबाद से बिजनौर तक हवाई सर्वे। अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर बड़ा एक्शन। एक ही दिन 5 के खिलाफ केस दर्ज। अतीक की हत्या के बाद लोगों को गुमराह कर कुर्क जमीनें बेचने का आरोप। बिहार के पूर्णिया में काले जादू के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या। आरोपियों ने पीटने के बाद जिंदा जलाया। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। पूर्णिया में फैमिली हत्याकांड पर बोले जिलाधिकारी। 23 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। 150 से 200 अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर।
दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में नाबालिग पर फायरिंग, इलाज जारी। पुलिस ने हत्या के प्रयास में दर्ज किया केस। दिल्ली के 5 स्टार होटल में भाई बहन से मारपीट, होटल के बाउंसर पर लगा मारपीट का आरोप। टॉयलेट का फ्लश खराब होने की शिकायत की थी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से जमींदोज हुई सड़कें, प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से मंडला में कान्हा नेशनल पार्क डूबा, चारों तरफ पानी भरने से इलाके का हेडक्वार्टर से संपर्क टूटा। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी भारत की मनु भाकर। 16 से 30 अगस्त के बीच कजाकिस्तान में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम काबिज।